अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने एशिया की राजनीति और व्यापार समीकरण को बदल दिया है। भारत पर भारी भरकम टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर वॉशिंगटन के निशाने पर आने के बाद अब भारत और चीन एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ समिट के लिए चीन जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस नजदीकी से भारत को फायदा होगा या चीन इसका सारा फायदा उठा ले जाएगा। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है सृष्टि, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दोनों देशों के रिश्तों में सबसे अहम है व्यापार। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और चीन के बीच कुल 127.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। भारत ने चीन से 113.45 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि चीन ने भारत से केवल 14.25 अरब डॉलर का माल लिया। यानी भारत को चीन के साथ 99.2 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा हुआ। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि व्यापार में चीन का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है। भारत चीन से ज्यादातर तैयार माल खरीदता है, जैसे कि मशीनरी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, दवाइयां बनाने का कच्चा सामान, केमिकल और खिलौने। वहीं भारत चीन को ज्यादातर कच्चा माल बेचता है, जैसे कि लोहा, कपास, समुद्री उत्पाद और कुछ रसायन। तैयार माल बेचने में मुनाफा ज्यादा होता है, जबकि कच्चे माल में लाभ सीमित रहता है। यही वजह है कि चीन को रिश्तों के सुधरने से ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। वहीं भारत के लिए क्या है? भारत में चीनी कंपनियों ने पहले से ही टेक और स्टार्टअप सेक्टर में बड़े स्तर पर निवेश किया हुआ है। भारत की दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी चीन से मिलने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। अगर रिश्ते सुधरते हैं तो चीन को भारत जैसा बड़ा बाजार और भी आसानी से मिलेगा। वहीं भारत को सस्ता कच्चा माल और मशीनें जरूर मिलेंगी, लेकिन उससे घरेलू उद्योगों पर भी दबाव पड़ सकता है। भारत के लिए चुनौती साफ है, उसे चीन के साथ व्यापार घाटा कम करना होगा और अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा, तभी रिश्तों का फायदा बराबरी से मिलेगा। वरना चीन इस दोस्ती का इस्तेमाल करके अमेरिका जैसी महाशक्ति को संतुलित कर लेगा और एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा, जो भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो चीन के विदेश मंत्री की इस यात्रा को भारत के लिए मौके और चुनौती दोनों ही तरह से देखा जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप का कार्यकाल हमेशा के लिए नहीं है। आने वाले समय में नई अमेरिकी सरकार से नए समीकरण भी बन सकते हैं। ऐसे में भारत को चीन से रिश्तों को मुनाफे की बजाय संतुलन के नजरिए से देखना होगा। फिलहाल भारत और चीन का पास आना एक इंटरनेशनल मैसेज भी है, खास तौर पर ट्रंप के लिए। अब इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बात साफ है कि चीन की दोस्ती यूं ही नहीं कर रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।